परमेश्वर की बुद्धि के सामने मनुष्य की चालबाजियां व्यर्थ हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि याकूब को अपनी 2 पत्नियों और 2 दासियों से कुल मिलाकर 12 संतानें हुई, जिनमें 11 लड़के और 1 लड़की थी। राहेल जो बांझ थी, उसकी कोख भी परमेश्वर ने आशीषित की और उसे यूसुफ हुआ। तो अब आगे उत्पत्ति 30-25। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं। याकूब का परिवार अब बड़ा हो गया था और अब समय आ गया था कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो अपने परिवार को लेकर अपने देश वापस चला जाए और स्वयं के लिए काम करके अपनी धन संपत्ति जुटाए, बजाय लाबान की मजदूरी करते रहने के। फिर उसने लाबान के लिए 20 वर्ष काम करके अपनी आज़ादी कमा भी ली थी। मतलब उसने 14 वर्ष राहेल को पाने के लिए काम किया, फिर 6 वर्ष लाबान की भेड़ बकरियां देखी, जैसा हम आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 20 वर्ष। बावजूद इसके कि लाबान ने याकूब को छला, याकूब ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उसके लिए काम किया, जैसा एक विश्वासी को करना चाहिए। तो अब याकूब का पूरा हक बनता था कि वो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाए और अपने देश वापस लौट जाए। इसलिए उसने लाबान से कहा, 26, मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। लाबान बहुत ही धूर्त और चालाक आदमी था। उसे यह तो समझ आ गया था कि याकूब का परमेश्वर यहोवा उसके साथ है और उसे आशीषित कर रहा है, जिसकी वजह से वे आशीषें लाबान को भी मिल रही थी। उसके जानवर और उसकी धन संपत्ति बढ़ती जा रही थी याकूब की वजह से। तो जाहिर है लाबान सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को भला क्यों जाने देता। इसीलिए उसने अपना सुर बदला और बड़ी नम्रता से याकूब से सौदेबाजी करने लगा। लाबान ने यह तो स्वीकारा कि यहोवा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसने याकूब के कारण उसे भी आशीषित किया, मतलब लाबान को, क्योंकि याकूब के आने के बाद लाबान की भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई थी। फिर लाबान निश्चित रूप से जानता था कि इब्राहिम को यहोवा ने जो आशीष दी थी, उसके आधार पर याकूब के द्वारा ही इब्राहिम का वंश आगे बढ़ना था, जिससे आगे चलकर उद्धारकर्ता जन्म लेगा और जगत का उद्धार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहोवा हमेशा याकूब का ध्यान रखेगा और उसे आशीषित करेगा। फिर भी लाबान यहोवा को अपना परमेश्वर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके अपने ग्रह देवता थे जिन पर वो विश्वास करता था, जैसा हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। लाबान को तो बस उन आशीषों से मतलब था जो परमेश्वर याकूब को देता था और आगे भी देता रहेगा। उसे याकूब के परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था। अब मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है कि आप किसी को इसलिए अपने घर में रख लेंगे क्योंकि उसका परमेश्वर उसे आशीषित करता है, जिससे आपको लाभ होता है। अगर ऐसा है तो आप उसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर क्यों नहीं बना लेते? तब आपको डायरेक्ट आशीषें मिलेंगी परमेश्वर से। लेकिन आप नहीं बनाना चाहते क्योंकि उसमें समस्या है। क्या समस्या है, मैं समझाता हूं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।